वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आपने आखिर तक देखना है क्योंकि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है इस न्यूज से। न्यूज ये है जी कि मराकश के बाद इसराइल में जलजले की पेश गोई। आपको पता है अभी रिसेंटली मराकश के अंदर इतना शदीद जलजला है, वहां पर 2000 से ज्यादा लोग जो हैं वो मर गए हैं और वहां पर जो तबाही हुई है बहुत ही बड़े लेवल की तबाही हुई है। अब उसी तरह से कहा जा रहा है कि इसराइल का अगला नंबर है और इसराइल के अंदर वैसी ही तबाही आने वाली है। आप हेडलाइंस पढ़ सकते हैं, काफी हेडलाइंस हैं जी। आफ्टर मोरक्को इसराइल कुड बी नेक्स्ट टू सफर मैसिव अर्थक्वेक। और आप नोट करें कि इसराइल के जो ये एक्सपर्ट हैं, ये जो न्यूज है बेसिकली अभी 5 दिन पहले क्योंकि मोरक्को के अंदर आया, उसके बाद फिर ये आर्टिकल सामने आना शुरू हुए हैं। लेकिन आप नोट करें ये जो न्यूज है बेसिकली, ये जो वार्निंग है, ये प्रिडिक्शन है, ये पिछले साल की है। इसराइल एक्सपर्ट्स वार्न न्यू अर्थक्वेक, अलर्ट सिस्टम इज नॉट इनफ। ये वो एक्सपर्ट हैं जिनका कहना है कि इसराइल के अंदर अगला जो जलजला आएगा वो बहुत ही ज्यादा शदीद होगा और बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। उसकी रीजन इन्होंने आ गया है। तो पहली चीज जो आपको जाननी है वो ये है कि जब तुर्की के अंदर जलजला आया था, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि एक फ्रैंक हुगर बीट्स नामी एक जलजले का एक्सपर्ट है, उसने बताया था जी कि तुर्की के अंदर, सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर, जॉर्डन के अंदर जो है वो शदीद किस्म का जलजला आने की पेशगोई है। वो पेशगोई उसने की और उसकी पेशगोई जो है वो पूरी हुई। उसके बाद लोग जो हैं धड़ाधड़ इसको फॉलो करना शुरू हो गए और इसने एक और प्रिडिक्शन की और इसने कहा कि जैसी तबाही तुर्की और शाम के अंदर हुई है, बिल्कुल ऐसी ही तबाही पाकिस्तान और इंडिया में होने वाली है। तो अगला जो जलजला आएगा वो कहाँ आएगा? पाकिस्तान और इंडिया में आएगा। तो आपको याद होगा कि जलजला आया था लेकिन तबाही तो कोई नहीं हुई। आपके सामने इसकी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई कि भाई पाकिस्तान के अंदर भी वैसी तबाही होगी। नहीं हुई वो तबाही भाई। तो ये बात बताने का मकसद आपको ये था कि ये इंसान डिसाइड नहीं कर सकता, इस डाटे डूटे से ये चीज अपने ज़हन में नहीं बना सकता कि इतनी तबाही अगर वहां पर हुई है तो दूसरी जगह पर भी इतनी ही तबाही होगी। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि कोई है जो कि ये डिसाइड करता है कि कौन सी जगह पर सेम जलजला आएगा, सेम शिद्दत का, और वहां पर तबाही होगी, और दूसरी जगह वैसा ही जलजला आएगा लेकिन कोई तबाही नहीं होगी। खुदा है जो कि डिसाइड करता है कि कहां पर तबाह करना है और कहां पर बचाना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह से जो प्रेडिक्शंस करने वाले फालगीर हैं, जो फ्यूचर बताने वाले हैं, इनके ऊपर हमें ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये जो न्यूज़ें आती हैं इस तरह की, इनको पता है इससे सनसनी फैलेगी, लोग शेयर करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है और यीशु मसीह ने अपनी दूसरी आमद के बारे में कि जब वो दूसरी दफा आएंगे तो उससे पहले जमीन के ऊपर क्या हो रहा होगा, जो निशानियां बताई हैं उनमें से एक निशानी ये है कि जगह जगह बड़े बड़े भूचाल आएंगे। तो आपके सामने है एक ही साल के अंदर मराकश के अंदर, एक ही साल के अंदर तुर्की, सीरिया के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान के अंदर, और कहा जा रहा है अब तो इसराइल के अंदर भी आएगा। तो आपके सामने जगह जगह भूचाल आ रहे हैं। खुदा जमीन को शेक कर रहा है क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। मैं आपको बताना चाहता हूं लोग क्या सर्च कर रहे हैं। लोग सर्च कर रहे हैं कि अच्छा जी जलजला आएगा तो कौन सी ऐसी जगह है जो कि सेफ है, मैं उस जगह पे चला जाता हूं। आपको क्या पता है वहां पे जलजला शायद ना आए, वहां पे फ्लड आ जाए या रास्ते में जाते जाते आपका एक्सीडेंट ही हो जाए। कोई गारंटी नहीं है किसी चीज की। इवन कि अगर आपको पता चल जाता है कि भाई जलजला आने वाला है तो आप इसकी क्या तैयारी कर सकते हैं? आप इसकी कोई तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है कि कितनी शिद्दत का आएगा और उसके बाद फिर क्या होगा। क्या जमीन उलट जाएगी? क्या जमीन नीचे से खुल जाएगी? क्या आपके ऊपर कोई बिल्डिंग गिर जाएगी? आप ग्राउंड में बैठे हो, आप ये सोचे जी मैं तो खुले मैदान में बैठा हूं, मेरे ऊपर कुछ नहीं गिर सकता, नीचे से जमीन खुल गई तो फिर क्या करोगे? किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि अपनी रूह की फिक्र करें। जब आपकी रूह सेव्ड होगी आपको यकीन होगा कि अगर मैं मर भी गया तो भी मैं जीता रहूंगा। यही वजह है यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपनी जान बचाएगा वो उसको खोएगा, लेकिन जो कोई यीशु मसीह की खातिर अपनी जान खोता है वो उसको पाएगा। अब आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि निशानियों में से एक निशानी ये है कि बड़े बड़े भूचाल जगह जगह आएंगे लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए। उसकी रीजन ये है कि दुनिया में तो आएंगी ये आफतें, हो रहा होगा, ये हर जगह हो रहा होगा। जगह जगह आपको भूचाल आते हुए नजर आ रहे होंगे, काल पड़ेगा, बीमारियां आएंगी, लेकिन खुदा का वादा है कि
کہ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000 لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی. کوئی آفت تیرے نزدیک نہیں آئے گی. آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے. جب آپ اپنی روح کی فکر کریں گے, جب آپ اس چیز کی فکر کریں گے, جانیں گے کہ کیا میں سیوڈ ہوں یا نہیں ہوں, کیا میری روح بچائی گئی ہے یا نہیں گئی ہے, جب آپ جان لیں گے کہ آپ سیوڈ ہیں تو آپ کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہونی چاہیے کہ طوفان آ گیا, آپ کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہونی چاہیے کہ جناب سیلاب آ گیا, آپ کو پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی زلزلہ آ گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ محفوظ رہیں گے. یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں موئی میں ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے, وہاں پر آگ سے سب کچھ جل کے خاک ہو گیا ہے. وہاں پر ہی موجود ایک گھر, اب نیوز میں یہ نہیں بتایا جا رہا یہ کس کا گھر ہے, کوئی جا کے اس کا انٹرویو نہیں کر رہا ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ ایماندار سیوڈ بندے کا گھر ہے. آپ نوٹ کریں, آس پاس سارے گھر جل گئے لیکن واحد یہ گھر محفوظ رہا ہے. ایسا کیا تھا اس گھر میں جو کہ باقی گھروں میں نہیں تھا؟ باقی سب گھر جو ہیں وہ جل گئے لیکن یہ گھر محفوظ رہا. آپ دیکھیں نیوز کے اندر بتایا جا رہا ہے نیئرلی 100 year old wooden house survived at Lahania fire. Its owners are stumped as to why, but experts say this photo reveals critical lessons for home owners. اب یہ سائنس کے مطابق آپ کو بتائیں گے او جی انہوں نے بڑے درخت لگائے تھے, او جی انہوں نے اتنی جگہ چھوڑی ہوئی تھی, او جی یہ سب فضول بکواسیات ہیں. باقی لوگوں نے بھی تو اپنے گھر بنائے تھے, انہوں نے بھی تو فینسز لگائی تھی, انہوں نے بھی تو درخت لگائے تھے, انہوں نے بھی تو جگہ چھوڑی تھی آس پاس, لیکن اس کے باوجود ان کے گھر بچے نہیں. واحد ایک سنگل گھر, سارے دیکھیں آپ کتنی تباہی ہوئے, سارے گھر جل گئے آس پاس کے, یہ گھر بچ گیا. تو آپ کا گھر بھی بچ جائے گا اسی طرح سے. زلزلے کے بیچ میں آیا زلزلہ, آپ نے بھی محسوس کیا, آپ کا گھر نہیں گر رہا, آس پاس کے سارے گھر گر گئے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اپنے آس پاس والوں کے لیے آپ یہ سوچیں کہ جی آس پاس کے سارے گھر گر جائیں, آپ ان کے لیے دعا کریں, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایماندار ہیں, اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے آس پاس 1000 گر جائیں گے, بلکہ آپ کے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000 لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی. اس لیے میرے عزیزو یہ وقت ہے یہ جاننے کا کہ آپ اپنی روح کو کیسے سیو کر سکتے ہیں. روح کو بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہی ہے, ایک ہی رستہ ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ دروازہ میں ہوں, میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. یسوع مسیح نے کہا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. جو کوئی بھی سچے راستے کی تلاش کر رہا ہے وہ یسوع مسیح ہے. جو کوئی بھی تلاش کر رہا ہے کہ سچائی کیا ہے تو سچائی یسوع مسیح ہے. جو کوئی بھی تلاش کر رہا ہے کہ مجھے زندگی کہاں سے ملے گی ہمیشہ کی تو وہ یسوع مسیح ہے. آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی زندگی یسوع مسیح کو دیں کیونکہ وہ جلد واپس آ رہا ہے.